वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैंने आज से एक नए तरह की क्लास की शुरुआत की है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो। आज मैंने नंबर सीरीज के उस स्लोप मेथड को एक्सप्लेन करने का फैसला किया है जो मैंने बहुत मेहनत से डेवलप किया है और पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं। नंबर सीरीज का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो। इसमें नंबर सीरीज के वैरायटी, नंबर सीरीज के ऑल टाइप्स, उसके रूल्स और उसको सॉल्व करने का तरीका, उन सब को न सिर्फ एक्सप्लेन किया जाएगा बल्कि क्वेश्चंस को लेकर के उनका एप्लीकेशन भी होगा। जबरदस्त वीडियो ये साबित होने वाला है। मैंने बहुत दिनों से ये सोच रखा था कि हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो का अलग अलग सेशन लिया जाए, तो ये पहला सेशन है इस पर, नंबर सीरीज पर। शुरू से अंत तक अगर आप बने रहते हैं, स्पेशली न्यू स्टूडेंट हैं, तो नंबर सीरीज का जो भय है ना, डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। आइए धीरे धीरे करके मैं उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, टाइप्स को बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस में एप्लीकेशन भी, लेकिन स्लोप मेथड को बहुत बढ़िया से आज एक्सप्लेन करना है। रात 9 बजे नए स्टूडेंट को ध्यान में रख करके जो क्लास की श्रृंखला शुरू हुई है, उसमें कल फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स था और आज है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस सेकंड क्लास। रोज रात 9 बजे जुड़िए, फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर जबरदस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये 50+20% का ऑफ है सारे ही कोर्सेज पर। इसको लेने वाले का एक फ़ायदा ये भी है कि एक तो इतना ज़बरदस्त ऑफ, दूसरा जो नया मैं कोर्स बनाने वाला हूँ ज़बरदस्त, वो उसके साथ अटैच करूँगा फ्री में। यूट्यूब के सारे वीडियोस के PDF टेलीग्राम चैनल पर दिए जा रहे हैं, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज के इस नंबर सीरीज के कंसेप्चुअल वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है स्लोप मेथड। मैं जो भी बोलूंगा इसको सामने रख के बोलूंगा, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के पहले जो कुछ चीजों की जरूरत है वो आप समझ लीजिए जो चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं करीब करीब 20-21 तक, वो आपको याद रहने चाहिए। मैं तो 30 तक याद करा देता हूं बेसिक कैलकुलेशन में। और उसके आसपास उसको आप बना ले खंभा, खूंटा, और उसके आसपास +1, -1, +1, -1, इन सबको समझ लें। जैसे आप 1 स्क्वायर 1 जानते हैं, 2 स्क्वायर 4 जानते हैं, 3 स्क्वायर 9 जानते हैं, 4 स्क्वायर 16 जानते हैं। अगर कहीं लिखा रहे 0 तो पता तो नहीं चलेगा कि ये 1 स्क्वायर -1 है, पता नहीं 1 क्यूब -1 है। लेकिन अगर लिखा रहे 3 तो थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लगेगा 2 स्क्वायर -1 है। यहां भी शायद ज्यादा पता न चले, थोड़ा और आगे बढ़िए। अगर लिखा हुआ है 8, 2 क्यूब भी होता है लेकिन 3 स्क्वायर -1 भी होता है। थोड़ा और आगे बढ़िए, अगर 15 लिखा है तो भाई ये पक्का 4 स्क्वायर -1 है। 24 लिखा है तो फिर कंफर्म है कि ये 5 स्क्वायर -1 है। 25 जो 5 स्क्वायर होता है, 26 हुआ तो 5 स्क्वायर +1, 24 हुआ तो 5 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर 36 है, कहीं 37 है तो 6 स्क्वायर +1 है, और 35 है तो 6 स्क्वायर -1 है। ऐसा करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, स्क्वायर के लिए भी और क्यूब के लिए भी। सीधे सीधे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं 5 में 2 तो हर हालत में इनसे ही होते हैं, किसी न किसी रूप में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके बाद जो कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है,
कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स, इसकी शुरुआत होती है 2 से। 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 नंबर में टर्म्स में ऐड होता जाएगा। प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, जनरली यहां तक हो जाता है, लेकिन इससे आगे भी आने लगा है। प्लस 29 प्लस 31 और एक बार प्लस 37 तक आया। जनरली 23 तक होने से हो जाता है, लेकिन 29 भी आने लगा है, 31 भी, और एक बार मैंने इधर देखा 37 भी आया था। लेकिन यहां तक होने से प्राइम नंबर कंजुगेटिव आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वर्क है जो आपको पहले से करके रखने हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं उसको कैटेगराइज करता हूं। कैटेगराइज करने का 2 स्केल है, 2 स्केल्स। फर्स्ट स्केल है हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, और दूसरा है हाउ टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ये 2 है, कैसे बताता हूं। तो पहला जो टाइप है क्वेश्चन पूछने का, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मिसिंग नंबर सीरीज बोलते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर है, नंबर की एक सीरीज है, अचानक एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, अचानक एक क्वेश्चन मार्क है, तो सीरीज में जो रूल है उसके मुताबिक आगे बढ़िए और क्वेश्चन मार्क पे जो आता है उसको फिल कीजिए। ये फर्स्ट टाइप है, पूछने के आधार पर। सेकंड टाइप है, एक सीरीज दिया हुआ है, ये आजकल मेन एग्जाम में आने लगा है, 2 से शुरू है, 2 के नीचे 5 लिखा हुआ है। सेम लॉजिक, सेम रूल लागू होता है, जैसे 2 से हुआ वैसे ही 5 से होगा। 5 के बाद A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है। अगर C कहा तो 5 के बाद A, उसके बाद B, 3 हुआ, 3 थर्ड टर्म, फिर हुआ C, तो 4th टर्म बताइए। E लिखा है तो 6th टर्म हुआ, 5 तो फर्स्ट टर्म हुआ। A लिखा है तो 2nd टर्म हुआ। उसी रूल के अनुसार जो 2 से शुरू हुआ है 5 से आगे बढ़ाइए, जहां क्वेश्चन मार्क है वो लिखिए। पहले काफी आता था, फिर ये आना बंद हो गया और अब ये मेन एग्जाम में आता है। थर्ड टाइप है रॉन्ग नंबर सीरीज। इसका तो जमाना आ गया। फैशन जानते हैं ना, कुछ दिनों के बाद एक फैशन पुराना हो जाता है और जो 20 साल पहले वाला फैशन था वो नए रूप में आ जाता है, थोड़ा सा चेंज होके आ जाता है। क्वेश्चंस में भी यही होता है, नंबर सीरीज में भी यही हो रहा है। रॉन्ग नंबर सीरीज को टफ माना जाता रहा है और मिसिंग नंबर सीरीज को इजी। सभी मानते हैं होता है, किसने कहा होता है? मिसिंग नंबर सीरीज आजकल ऐसे आने लगे हैं 1 2 3 4 टर्म्स या 5 टर्म्स और सेकंड वाला में क्वेश्चन मार्क, थर्ड वाला में क्वेश्चन मार्क, पसीना छूट जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है। इधर से एक नंबर, इधर से एक नंबर, एक और नंबर। अब आपको एजम्पशंस का सहारा लेना है कि ये किस रूल की ओर इशारा करता है। 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या ये रूल है, देखना होता है, यस है या फिर नहीं है। इसलिए मिसिंग नंबर सीरीज का भी नया अवतार हो रहा है, नए फॉर्म में पूछा जाने लगा है। बस फैशन बदल रहा है क्वेश्चन पूछने का। अगला एक टाइप होता है जिसमें बोलते हैं ए नंबर सीरीज इज गिवन, 1 नंबर इज रॉन्ग, पिक दैट wrong number, take it as a first term and form a new series following the same rule as the given series. Which one will be the third? Always, always, always. You have not to correct. एक रॉन्ग नंबर सीरीज दिया है, गलत नंबर को उठा के लाइए, रखिए। मान लीजिए उसमें 17 गलत नंबर है, 2 से शुरू हुआ है, 17 को लाइए, 2 से करेक्ट नहीं करना है, रॉन्ग को लाइए 17, 2 से जैसे सीरीज है 17 से वैसे ही सीरीज है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ऑलवेज गिव विच वन इज द थर्ड। तीसरा वाला हमेशा बताइए,
हो सकता है कभी आ जाए दूसरा वाला बताइए, कभी चौथा वाला बताइए, ये समझिए। इसके बाद एक इसमें नए टाइम्स बनते रहते हैं क्वेश्चन पूछने का। एक नंबर सीरीज है जो बहुत पहले एसबीआई ने पूछा था। 6 नंबर्स हैं, बीच में 5 नंबर्स हैं, एक यहां है 6 और एक यहां है 7, और दोनों सही है कॉर्नर वाला, और बीच वाले नंबर में कोई रॉन्ग है। रॉन्ग ऐसा है कि उसको गलती से आगे पीछे लिख दिया गया है। जैसे सेकंड नंबर में जो है वो गलत है, और फोर्थ नंबर में है, उसको अगर बदल देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसमें से लोअर नंबर कौन है? सेकंड। दिस इज योर आंसर। ये सब पूछने का तरीका है, इसमें मैं डरा नहीं रहा हूं। दरअसल तरीके का जो डिवीजन है इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि सीरीज जिसको पकड़ना आता है किसी भी फॉर्म में पूछे क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं बात करूंगा। अगला टाइप है अप्स डाउन सीरीज। अप्स डाउन सीरीज दिखाऊंगा, अप्स डाउन सीरीज एंड 2 नंबर सीरीज। तो चलिए इनकी चर्चा मैं करूंगा जब स्लोप को एक्सप्लेन करूंगा उस समय, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने के और भी तरीके डेवलप हो रहे हैं, और मैंने कहा ना फैशन बदलता है। नंबर सीरीज बड़ा इजी होता है, मेन में थोड़े पूछेंगे, बोल के 4 साल नहीं आया अभी, और अचानक 2 साल पहले से फिर से नया अवतार हुआ। एक नंबर सीरीज, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा नंबर सीरीज, इसमें P गायब, इसमें Q गायब, इसमें R गायब। Find the value of PQR and what is the relationship between PQR? P is greater than Q equals R, etc. मूल बात यह है कि नंबर सीरीज में पकड़ा कैसे जाए। मैं बताता हूं आपको मैंने स्लोप मेथड कैसे डेवलप किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये चैप्टर आया नंबर सीरीज। मैंने ढेर सारे बुक्स देखे उस समय, ये बात है 97 के आसपास। तो बस क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हाउ पता नहीं, सब मैंने देखा, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, बस रूल कौन सा लिख दिया जा रहा था। ऐसे तो स्टूडेंट समझेगा नहीं। और मैं स्टूडेंट को पढ़ाने चला तो स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि नंबर सीरीज बहुत टफ लगता है। उस जमाने में मैंने 1997 में, और जब से एग्जाम शुरू हुआ 1979-80 के आसपास से, इन 17 साल के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उनके सारे नंबर सीरीज को सॉल्व करके कैटेगराइज किया, और तब उस पर रिसर्च किया कि उसको पकड़े कैसे। इसके बाद मैंने स्लोप मेथड डेवलप किया। मैंने देखा स्लोप के आधार पर उनको कैटेगराइज कर सकते हैं और आसानी से पकड़ सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने पढ़ाया पहले ही क्लास में तो सबको बहुत मजा आया, आज से 25-26 साल पहले। और उसके बाद से तो स्लोप मेथड समझ लीजिए यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में पॉपुलर है। नंबर सीरीज को पकड़ना है तो स्लोप मेथड, दैट इज अल्टीमेट। बताता हूं, आई देखिए, ध्यान से सुनिए। एक नंबर है, उसके बाद दूसरा नंबर आया, तीसरा नंबर आया, एक सीरीज बना। ये सीरीज टाइम्स नहीं हो रहा है, समथिंग ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, समथिंग ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 17 है। ये टाइम्स नहीं हो रहा, गुना नहीं हो रहा, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखते हैं क्या है। +1, +2, +3, +4, +5, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, रूल ये है। इसे मैंने नाम दिया मिनिमम स्लोप। मिनिमम स्लोप, मिनिमम स्लोप किसको बोलते हैं? जो टाइम्स नहीं होता। यानी ये और अच्छे से समझ में आएगा जब दूसरे स्लोप टाइप्स पर मैं बात करूंगा। अब ये जो प्लस माइनस हो रहा है वो वैरायटी है।
वैरायटी है मतलब समझे, एक स्टूडेंट का सवाल था, मैंने उसका रिप्लाई दिया, सर इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कैसे पता चलेगा? ये वाला, ये +1 हो रहा है, कभी +1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, मेरा तो दिमाग घूम जा रहा है। मैंने क्लास में इसका जवाब दिया, कहा एक डांसर है, डांस सीखी हुई है, वैरायटी ऑफ डांस आते हैं, तो आप देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, उसने एक डांस पेश किया, वाह क्या आर्ट है। फिर दूसरा डांस पेश किया, वाह क्या आर्ट है। तीसरा डांस पेश किया तो लगा ये तो वही लड़की डांस कर रही है, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है। चौथा थोड़ा अलग आया है। पांचवा ये तो वही है। इसके बाद किसी भी डांस में नया कुछ था ही नहीं, सब वही। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, अब नाम मैं ले रहा हूं, और भी लोग हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े वक्ता थे, जबरदस्त, उनकी हिंदी बहुत शानदार थी। आप बोलेंगे शब्द का भंडार है उनके पास, कोई इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। वो बहुत सम्माननीय नेता हैं और देश के जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका भाषण सुनिए, पहला 1 मिनट, शब्द का तो भंडार है इनके पास। उस 1 मिनट में तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका जवाब नहीं है। फिर और 2 मिनट सुनिए, वाह, फिर नए नए वर्ड्स, लेकिन कुछ वर्ड्स तो वही आ रहे हैं। थोड़ा और सुनिए 5 मिनट के बाद, अब तो बड़ी बड़ी मुश्किल से 1-2 नए शब्द आ रहे हैं, बाकी शब्द तो वही हैं। 10 मिनट के बाद एक भी शब्द नया नहीं है, बस इतना ही शब्द भंडार था। बात समझ में आई? इन नंबर्स को कहा डांस कीजिए भाई, देखते हैं कितने तरह से डांस कर सकते हैं। तो आराम से बैठ के देख रहे हैं, एक ने डांस किया +1 +2 +3 +4 +5, अच्छा, फिर और कीजिए, देखना चाहते हैं। +1 +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा, और +1 +3 +5 +7 +9, और +2 +4 +6 +8 +10, अरे ये सब तो जाना पहचाना है। थोड़ा और, +1 +4 +9 +16 +25, अच्छा, इसको भी समझ रहे हैं। +2 +5 +9 +10, 9 नहीं 10 +17, अरे ये तो 4 स्क्वायर +1 है, 3 स्क्वायर +1 है, 2 स्क्वायर +1 है। समझ गया। 0 7 26, हो गया। 1 क्यूब -1 2 क्यूब -1 3 क्यूब -1। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे थोड़ा और डांस कीजिए, तो ये बोलेंगे अब हमको डांस आता ही नहीं, बस इतना ही है। अरे कितना है, 15-20, और क्या है? इसकी पूरी दुनिया आपने समझ ली। साथ में यही होना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8, एक नया आया, मैंने उसको भी याद ही करा दिया, इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अब स्टूडेंट्स को सब समझ में आता है। ये समझ में आ गया। दूसरा ये हुआ मिनिमम स्लोप। इसके बाद बात करते हैं कि टाइम्स होता है। क्या टाइम्स होता है? टाइम्स होता है, देखिए, ये क्या है? इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज मीडियम स्लोप। स्लोप इंटू 2 है, और साथ में वो तो वही सब जो पहले हुआ था, +1 +1 +1 +1 +1 +1।
इस स्लोप की पहचान इंटू टू से होती है, इंटू टू। इसका मतलब सिर्फ इंटू टू नहीं है, कांस्टेंट स्लोप को बोले मीडियम स्लोप। इंटू टू 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 टू, इंटू थ्री 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 थ्री, इंटू 1.5 1.5 1.5 1.5, कांस्टेंट स्लोप को हमने कहा मीडियम स्लोप। और साथ में वही 15-20 तरीके से +1 1 हो, +1 2 3 4 हो, +2 4 6 8 हो, +1 3 5 7 हो, +1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो, वही सब 15-20 जो पहले से पढ़े थे। इंटू टू के बाद वही या इंटू थ्री के बाद वही, इसको मैंने कहा मीडियम स्लोप। इसके बाद ये वाला मीडियम स्लोप, मिनिमम के बाद मीडियम स्लोप। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखिए, जरा देखिए तो क्या है। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, नॉट कांस्टेंट मल्टीपल, इंक्रीजिंग मल्टीपल, डिक्रीजिंग मल्टीपल। और उसके साथ +1 +1 +1 +1 +1 +1, इसको हमने कहा मैक्सिमम स्लोप। अब मैक्सिमम स्लोप का मतलब कांस्टेंट नहीं है, मल्टीपल हो रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में। क्या क्या हो सकता है? इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 1.5 इंटू 3 इंटू 4.5 इंटू 6, लाइक दैट, 5-7 तरीके से। और उसके साथ सारे प्लस माइनस वैसे ही जैसे कि मिनिमम स्लोप में हुए थे। ठीक, इसको बोले मैक्सिमम स्लोप। इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30, लाइक दैट। मैं कहना क्या चाहता हूं, मिनिमम स्लोप जिसमें टाइम्स नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मीडियम स्लोप कांस्टेंट मल्टीपल, मैक्सिमम स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मल्टीपल। अब एक ऐसा होता है, देखिए एक ऐसा होता है, like that, into 0.5 into 1 into 1.5 into 2 into 2.5, like that। और इसके साथ +1 +1 +1 +1 +1, वो तो मैंने लिखा है एक +1, वो कुछ भी हो सकता है। इंटू 0.5 + 0.5 इंटू 1 +1 इंटू 1.5 + 1.5 इंटू 2 +2 इंटू 2.5 + 2.5, वही 15-20 तरीके से जो पहले होता था। ये इसको क्या बोले, देखिए मीडियम स्लोप में हमने कहा इंटू 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे, इंक्रीजिंग में कहा इंटू 2 3 4 5 ऐसे। नहीं कांस्टेंट है, नहीं इतनी तेजी से बढ़ रहा है, दोनों के बीच में एवरेज या मीन स्लोप इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 इंटू 3.5, like that. This is average slope। समझ में आ गया? इसके बाद टू सीरीज कॉन्सेप्ट एंड अप्स एंड डाउन सीरीज। तो मैंने पहले लिखा है अप्स एंड डाउन सीरीज। अप्स एंड डाउन सीरीज क्या होता है और टू सीरीज क्या है, और दोनों के बीच रिलेशन भी है। टू सीरीज मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, इसका अपना रूल है। देखिए डबल मतलब +100 +100 +100 +100 और +50 +50 +50, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, इसका अपना रूल है। और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, इसका अपना रूल है। दोनों अलग अलग चलते हैं, लेकिन टू सीरीज में दोनों टर्म्स में भी, करस्पॉन्डिंग टर्म्स में भी रिलेशन हो सकता है। देखिए हाफ, हाफ ये 4 टाइम्स हुआ, हाफ 3 टाइम्स हुआ, हाफ
इसके बाद फिर चेंज होता चला गया। ठीक है, ये रूल एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, जनरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अप्स डाउन सीरीज क्या है? अप्स डाउन सीरीज को दो भाग में बांट सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, एक्सप्लेन भी करूंगा। एक होता है सुंदर सुंदर नंबर, कटने काटने वाले, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में प्लस माइनस, वही सब। एक होता है प्लस इतना माइनस इतना, प्लस इतना माइनस इतना। जनरली हम मानते हैं कि जो अप्स डाउन सीरीज होते हैं उसमें अगर थोड़ा थोड़ा डेविएशन हो तो प्लस माइनस वाला केस है, और ज्यादा डेविएशन हो, इनटू डिवाइडेड, तो उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला। लेकिन ये 100% सही नहीं, समझ लीजिए 99% सही है, क्योंकि ये भ्रम टूट जाएगा कि अंग्रेजी दवा तेजी से असर करती है और होम्योपैथिक देर से असर करती है। ना, किसने कहा? अरे अंग्रेजी दवा तो खाते हैं तो 15 मिनट लगता है, गलेगा तब ना असर पड़ेगा। और होम्योपैथिक सिर्फ जीभ में उसका छोटा सा दाना पड़ता है और गुड फीलिंग होने लगती है या बैड फीलिंग। सूट किया तो डालते साथ ऐसा करंट लगता है जैसे ठीक हो गया। यहां भी वैसा ही है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, प्लस माइनस, इसमें भी बहुत ज्यादा अप्स डाउन्स होते हैं। यह एक्सेप्शनल है। तो पहचान का जो बेस्ट वे है वो है कि नंबर अगर कटने काटने वाले सुंदर सुंदर हैं, अप्स डाउन, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। सिर्फ शार्पनेस के आधार पर आप नहीं बोल सकते कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, हर केस में इन जनरल बोल सकते हैं। और नंबर समथिंग 189, 69, 173, 251, ये सब पहाड़ा में थोड़ा आता है, लेकिन लिखा है 8, 16, 24, 48, 256, 128। अरे ये सब तो कटने काटने वाला नंबर है, सुंदर सुंदर, उसके साथ प्लस माइनस 1। बोलिए, समझ में आया? अब इन सब का एप्लीकेशन मैं दिखाना चाहता हूं। समझ गए? इतना होने के बाद भी मैं मान करके चलता हूं कि 90% से ज्यादा एरिया हमने कवर कर लिया। कुछ नंबर्स खुद भी हो सकते हैं स्क्वायर, क्यूब, वो भी चेक करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज थर्ड, सम ऑफ टू नंबर्स इज थर्ड, सम ऑफ टू नंबर इज थर्ड, इन सब से अलग। कभी कभी क्या होता है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीसरा, मतलब कोई भी टर्म अपने जस्ट प्रीवियस टू टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर है, या डिवीजन के बराबर है, या एडिशन के बराबर है, या सब्ट्रैक्शन के बराबर है। बस मूल रूप में इतना ही। लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसी को फर्स्ट नंबर के बाद ये जो डिफरेंस लिखते हैं, इसके बाद यहां पर भी रूल एग्जिस्ट करता है, ये नए चेंजेस हैं। सेकंड लेयर में जाकर के आंसर मिलता है, यहां पर रूल एग्जिस्ट करता है, यहां पर स्लोप का पता चलता है, शुरू में नहीं चलता है। क्लियर? अब चलते हैं, ये क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं, देखिए। और रॉन्ग नंबर सीरीज के रूप में मैंने दिखाया है, जिसको कि जनरली टफ माना जाता है। रॉन्ग नंबर सीरीज देखिए, इतने सारे डेसिमल है, लेकिन स्लोप सीधा डिक्रीजिंग है। जब ध्यान जाता है तो यहां पर सीधा लगता है कि ये इंटू 0.5 है। देखिए, ये भी इंटू 0.5 है। रॉन्ग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में और भी कुछ बात करूंगा। देखिए, इंटू 0.5 है, और ये भी इंटू 0.5 होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं। देखिए, यहां क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 50, तो 60 इज रॉन्ग।
रॉन्ग नंबर सीरीज में भी मैंने मेहनत की है। कुछ अच्छे डायलॉग्स जो बताते हैं कि हाउ टू सॉल्व रॉन्ग नंबर सीरीज। वो डायलॉग्स क्या है? कोई एक टर्म, ये तो कॉर्नर वाला है, कोई एक टर्म अगर रॉन्ग होगा ही, तो 2 रिजल्ट रॉन्ग आएंगे। ये गलत है तो ये भी। और 3 रिजल्ट्स हमने देखा, 2 रिजल्ट्स रॉन्ग है, तो कौन सा रूल बनेगा? इसीलिए तो इसे टफ माना जाता है। इसमें क्या है, हमें पता ही नहीं है कौन गलत है, किस पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास किया उसी ने दगा दिया। लेकिन बनाना तो है, कैसे मालूम कि यही अविश्वासी है? तो जब तक अविश्वास का कारण ना हो तब तक विश्वास करते हैं, इस चक्रव्यूह में नहीं पड़ते। अगर ये नंबर रॉन्ग है, दोनों नंबर को नहीं देखते, दो गलत आदमी को देखेंगे तो पूरी मानव जाति के बारे में मेरा विचार ही बदल जाएगा कि दुनिया ही बेईमान है। दोनों को नहीं देखते, विश्वास हिल जाएगा। जैसे ही यहां चलते हैं कुछ गड़बड़ नजर आता है, तो पता है कि जहां पर आग है, धुआं वहीं है। दूसरी जगह सही, जाके वेरीफाई कर लेते हैं। ये डायलॉग्स नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए मूल मंत्र है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज को स्पेशली, ये भी देखिए ऐसा ही है, लेकिन इसका शार्प है। इतना बड़ा नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन का इन जनरल नहीं हो सकता। डिवाइडेड बाय 8 इधर से, तो इधर से डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 1 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय हाफ होना चाहिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए। यानी कि दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी रॉन्ग। यानी कि होना चाहिए 6.25। मतलब आंसर वो नहीं हुआ, यहां होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ? 3। क्लियर? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। अभी तो लगेगा 4 गुना है। नहीं पूछते ना, गलत आदमी से गलत सवाल। 18 दूना 36, 2 जा 3 जा ना, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी लगता नहीं है। ये वाला 3 टाइम्स, ये 2.5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये तो ना। तब फिर इसका मतलब ये है कि डिफरेंस में छुपा है, और डिफरेंस में भी बड़े बड़े रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो हमें पता है कि ये प्लस माइनस में है, तो हम यहां पर करते हैं। कितना ज्यादा है हमें नहीं मालूम, तो पूछते हैं। +8, ठीक है। इसमें कितना ज्यादा है? +27, अच्छा लग रहा है। +125, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। लेकिन पकड़ा गया पर ये छुपा रुस्तम है। 2 3 के बाद 4 आना चाहिए। 5 क्यों आया? 5 क्यों आया? 5 क्यों आया? 200 पर खड़े होइए। 308 और 35, 343, पकड़ा गया, पकड़ा गया। They are consecutive prime numbers, consecutive prime numbers। रूल हमें थोड़े मालूम है, 2Q, 3Q, 5Q, हम लोग थोड़े जानते हैं। हम तो पूछते हैं, बताइए ना आप में क्या जोड़ें कि आए, क्या गुना करें कि आए। What should be added? 343, अरे 343, ये तो 7 क्यूब है। और तब जब देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है, तब तो इसका मतलब ये है कि अभी तक रॉन्ग भी नहीं है। 3 रिजल्ट से रूल बनते, 4 नंबर से 3 रिजल्ट्स निकलते हैं, और 3 रिजल्ट से 99% केसेस में रूल बनते हैं। तो ये 11 क्यूब होना चाहिए, +1331 होना चाहिए। है कि नहीं देखते हैं। यस है, इसका मतलब रूल भी सही है। ये 13 क्यूब होना चाहिए,
13 क्यूब निकालने का तरीका भी आप जानते हैं, मैंने बताया है। कभी कभी ये याद भी रहता है, इतनी ज़्यादा बार यूज होता है कि याद हो जाता है, हम लोग याद करते नहीं हैं। एडिशन, इससे 3 निकाल के इसे दे दीजिए, 2200 और 1800, 4000, 4000। और ये क्या हुआ, 36 हुआ है ना। सुंदर क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। क्या दिख रहा है आपको इसमें? टाइम्स तो है नहीं, नंबर में भी कुछ हो सकता है। 12 स्क्वायर भाई डिफरेंस में ही छुपा है। डिफरेंस में यहां पर कर सकते हैं, छोटे नंबर से करते हैं। सोचते हैं इधर से 13 लिखते हैं, -13, 17 -17, 50 पे खड़े हुई, 13 and 4 13 and 6 19। यस, कंजुगेटिव प्राइम नंबर होना चाहिए, होना चाहिए, यानी 23 होना चाहिए, होना चाहिए ना। 19 के बाद 23, गड़बड़ लग रहा है ना। जहां धुआं है आग वहीं है। आइए इधर देखते हैं, इधर क्या है, 31। इसने बता दिया कि यहां होना चाहिए -29 और ये 23 सही है, यानी ये जो पहली बार गड़बड़ हुआ वही गलत है। निकालेंगे भी नहीं कि क्या सही है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन 186, दिस मस्ट बी 186, 186। जरा गौर कीजिए, 186 अगर है तो 29 लेस करने पर आता है। यस, आता है। देखिए 119 इज रॉन्ग। ये एक शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेस हो गया ना, लेकिन आगे कहीं लेस नहीं हुआ। मैक्सिमम स्लोप का मामला है, पक्का है, और उसमें माइनस होगा, तभी यहां माइनस आया, ये तय है। 5 टाइम्स बोलते हैं, 750 हो गया ना, बाकी कैलकुलेशन यहां नहीं करेंगे। 4 टाइम्स। कभी कभी क्या होता है, लगता है कैलकुलेशन तो आता ही है तो कर ही लेते हैं। 150 है तो 750 और 20 ऐड किया तो 70, यानी -16 -4 स्क्वायर। मन खुश हो गया जी, देख के मन खुश हो गया। रॉन्ग नंबर सीरीज में ना कभी कभी मन ऐसे ही खुश हो जाता है। इंटू 5 -4 स्क्वायर इंटू 4 -3 स्क्वायर। 2 रिजल्ट मालूम हो तो रूल बना कि नहीं भगवान जाने, और एक ही नंबर में सोच लें रूल। 38 दूना 76 दूना 152, हट, नहीं है रूल, गलत बात है। इधर आइए, स्लोप का पता, स्लोप का पता, स्लोप का पता। स्लोप तो हमारा सही है, इसमें कोई शक नहीं। दिस इज -1 -1 -1 -1 समझ में आ गया। जिस पर विश्वास किया उसी ने दगा दिया, हट, दिस इज रॉन्ग। जिस पर विश्वास किया उसी ने दगा दिया। 151 होना चाहिए ना, और देखिए 750 और 5 -1 4। यस, रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, 154। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए। अगला सवाल, माइनस देख के डर लगता है। ये तो नजदीक है, पर ये हाफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 1 तो लिख ही सकते हैं, इंटू 1 भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 4, ये पकड़ा गया। डिवाइडेड बाय 5, ये तो पकड़ा गया है। स्लोप तो पकड़ा गया, तो ये तो ठीक है। -12,
अब देखते हैं, पूछते हैं, हाफ करेंगे 312 माइनस 12, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 100 माइनस 16, सोच लीजिए, जहां धुआं है आग वहीं है, आग वहीं है। यस, रूल इज कंफर्म, चेक कर लिया हमने। 2 माइनस 12 तभी ना माइनस 10 होगा। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग, बनाने की भी जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसके इर्द गिर्द जैसे ही गए दिमाग घूम जाएगा। दो दो गलत आदमी को देख करके, दो दो गलत आदमी को देखिएगा तो दिमाग घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। आएगा कुछ और, 16 आ जाएगा, और ये क्या आएगा देखिए, 21 होगा, माइनस 11 हो जाएगा। क्लियर? रॉन्ग नंबर कौन सा है? $84 इज रॉन्ग। यहां पर होना क्या चाहिए था? 100 माइनस 12, यानी इसको 88 होना चाहिए था। 22 माइनस 12 10, यस, है ना। अगला सवाल देखिए, अप्स डाउन सीरीज, अप्स डाउन सीरीज, लेकिन नंबर सुंदर सुंदर हैं, पहाड़ा में आते हैं, कटने काटने वाले हैं। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, मालूम नहीं रूल है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 3 पक्का रूल है, रूल इज कंफर्म, दिस मस्ट बी इंटू 2, यानी 16 होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि 15 इज रॉन्ग। ये सीधा सीधा आप इसको पकड़ पा रहे हैं। रॉन्ग नंबर क्या हुआ? 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, +4 -9 +16, yes yes yes, this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square, -5 square होना चाहिए। देखते हैं कि नहीं? यस है, तो +6 स्क्वायर होना चाहिए, +36 होना चाहिए, इसे 56 होना चाहिए था, यानी 58 इज रॉन्ग। रॉन्ग नंबर क्या हुआ? अगला सवाल देखिए, क्या दिख रहा है? 5 है, 6 है, बहुत धीरे से इंक्रीज हो रहा है, 8 है, इतना स्लो है तो फिर ये इंटू का मामला है, क्योंकि वहां पर देख लीजिए क्या होता, क्या है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, या फिर सेकंड लेयर में होगा तो और स्लो जाएगा। ये इशारा कर रहा है इतना धीरे क्यों बढ़ा और इतनी तेजी से क्यों बढ़ गया। तो भाई कुछ भी है, हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर प्लस माइनस में है, वहीं पर स्लोप होगा। यहां पर हम कैसे स्लोप करें बताइए, कैसे स्लोप करें? 2 करें, 1 करें, हाफ तो नहीं है ना, यानी सेकंड लेयर में है। +2 कोई भी गलत हो सकता है, +8 मालूम नहीं क्या है। रॉन्ग नंबर सीरीज में ये एक टफ सिचुएशन है। अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 20 पे खड़े हुई तो 46 हो रहा है ना, +46 हो रहा है, टाइम्स तो लग रहा है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 जैसा है। इसका मतलब ये सही लग रहा है, इसे होना चाहिए 48 और इंटू 8 होना चाहिए, होना चाहिए 50 मानिए तो 400 से 16 कम, यानी 384 होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देखिए ये कितना आ रहा है, 64, और 64 होने से ही ये सही हो रहा है,
जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लीड दिलाते हैं एग्जाम में, है ना? क्लियर? तो रॉन्ग नंबर कौन सा है? अगला सवाल देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। 323, 254 बड़ा बेकार नंबर है। टाइम्स का तो सवाल ही नहीं है, डिक्रीजिंग सीरीज है, प्लस माइनस में छुपा हुआ लग रहा है, लेस करने में भी दिक्कत हो रही है। कैसे लेस करें? 46 मतलब 69 है, और ये 64 तो अच्छा लग रहा है ना, और ये 69 है, और ये वाला 50 आ गया तो कुछ अच्छा नहीं लगा। हो सकता है ऐसे में कोई रॉन्ग हो तो 60 पे खड़े होंगे तो 37 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नो, कुछ और सोचिए, थोड़ा सोचिए। टाइम्स तो है नहीं, लेकिन ये नंबर जो है ना, ये 18 स्क्वायर माइनस 1, अरे 16 स्क्वायर माइनस 256 माइनस 2, ये वाला तो नहीं है। 12 स्क्वायर माइनस 4, तब तो इससे होना चाहिए 14 स्क्वायर माइनस 3 होना चाहिए ना। 1 2 4 है तो रुकिए देखने दीजिए। उसके बाद 10 स्क्वायर माइनस 5, रूल इज कंफर्म। 8 स्क्वायर माइनस 6, रूल इज कंफर्म। दिस इज रॉन्ग। ये गजब का क्वेश्चन था, 193 होना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर क्या हुआ? वन 190 इज रॉन्ग। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और 5 क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 5 तो क्वेश्चन बनाए हो जाना चाहिए। अरे SICI 1 महीना पढ़ाता हूं मैं, SICI मिला के, तब जाके एक क्वेश्चन होता है। परसेंटेज 7-8 क्लास पढ़ाता हूं, तब जाके एक क्वेश्चन होता है। और नंबर सीरीज से 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं, और आप चाहते हैं बस 1 घंटा में हो जाए, इसीलिए टफ लगता है। अगर सोच लीजिए कि 5 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरों से लीड लेना है, और इसमें कम से कम 400-500 क्वेश्चंस बनाने हैं, तब आपको बर्डन फील नहीं होगा, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आप पहचानने लगेंगे, तब आप भाषण पूरा सुनेंगे, डांस पूरा देखेंगे, नंबर्स का डांस भी समझ में आ जाएगा। मेरे क्लासेस लगातार चल रहे हैं। सुबह में 9 बजे प्री का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दोपहर में 3 बजे मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और न्यू स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो इसलिए रात में 9 बजे रोज डेली लाइव, और सुबह 6 बजे के आसपास शॉर्ट्स, जिसमें क्वेश्चन देता भी हूं, सॉल्व भी करता हूं, सॉल्यूशन किया हुआ भी दिखाता हूं, बोलता भी हूं। इसके बाद इसके सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मिल जाते हैं। बोली और कुछ चाहिए? इतनी फैसिलिटी, इसका 10% भी जब फैसिलिटी नहीं था, उस समय स्टूडेंट पास करते थे। अब इतनी फैसिलिटी के बाद मेरा स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऑल द बेस्ट।